कितने ही लोगों ने एक किताब पढ़ने से अपने जीवन का एक नया दौर शुरू किया है। यह पुस्तक संभवतः हमारे लिए मौजूद है, जो हमारे चमत्कारों को समझाएगी और नए चमत्कारों को उजागर करेगी। आप अपने जीवन में कितना ऊपर उठेंगे, यह इस बात से तय नहीं होगा कि आप कितनी मेहनत करते हैं, बल्कि इस बात से तय होगा कि आप कितना अच्छा सोचते हैं। जैसा कि मैं अपने नेतृत्व भाषणों में कहता हूँ, इस नई अर्थव्यवस्था में सबसे महान नेता सबसे महान विचारक होंगे। और अब से 5 वर्ष बाद आप जिस व्यक्ति के रूप में होंगे, उस पर दो प्राथमिक प्रभाव पड़ेंगे: वे लोग जिनके साथ आप जुड़ते हैं और वे पुस्तकें जो आप पढ़ते हैं। मैं अक्सर अपने सेमिनार के दर्शकों के साथ मजाक करता हूं कि मैं सिंड्रेला टेनिस खेलता हूं, मैं कड़ी मेहनत करता हूं लेकिन कभी भी गेंद तक नहीं पहुंच पाता। फिर भी जब मैं अपने से बेहतर किसी व्यक्ति के साथ टेनिस खेलता हूं, तो मेरे खेल में कुछ जादुई सा घटित होता है। मैं ऐसे शॉट्स बनाता हूं जो मैंने पहले कभी नहीं लगाए थे, हवा में इतनी आसानी से तैरते हुए कि सबसे अच्छा खिलाड़ी भी शर्मा जाए। अच्छी किताबें पढ़ने से लगभग वही घटना उत्पन्न होती है। जब आप अपने दिमाग को उन महानतम लोगों के विचारों से अवगत कराते हैं जो आपसे पहले इस ग्रह पर आए हैं, तो आपके खेल में सुधार होता है, आपकी सोच की गहराई का विस्तार होता है और आप ज्ञान के एक नए स्तर पर पहुंच जाते हैं। गहराई से पढ़ने से आप दुनिया के सबसे रचनात्मक लोगों से जुड़ सकते हैं, बुद्धिमान और प्रेरणादायक लोग दिन के 24 घंटे। अरस्तु, इमर्सन, सेनेका, गांधी, थोरो, डोरोथिया ब्रांडे और कई बुद्धिमान महिलाएं और पुरुष जो आज हमारे ग्रह की शोभा बढ़ाते हैं, बस अपनी पुस्तकों के माध्यम से अपना ज्ञान आपके साथ साझा करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप ऐसे अवसर का यथासंभव लाभ क्यों नहीं उठाएंगे? यदि आपने आज नहीं पढ़ा है, तो आपने वास्तव में आज को नहीं जिया है। और यह जानना कि कैसे पढ़ना है, लेकिन ऐसा करने में असफल होना आपको ठीक उसी स्थिति में रखता है जैसे वह व्यक्ति जो पढ़ नहीं सकता लेकिन पढ़ना चाहता है। आप वास्तव में आज तक नहीं रहे हैं। और यह जानना कि कैसे पढ़ना है, लेकिन ऐसा करने में असफल होना आपको ठीक उसी स्थिति में रखता है जैसे वह व्यक्ति जो पढ़ नहीं सकता लेकिन पढ़ना चाहता है। आप वास्तव में आज तक नहीं रहे हैं। और यह जानना कि कैसे पढ़ना है, लेकिन ऐसा करने में असफल होना आपको ठीक उसी स्थिति में रखता है जैसे वह व्यक्ति जो पढ़ नहीं सकता लेकिन पढ़ना चाहता है। एक प्रेम खाता बनाएं। मदर टेरेसा ने एक बार कहा था, कोई महान कार्य नहीं होते हैं, बड़े प्रेम से किए गए छोटे छोटे कार्य ही होते हैं। कितने छोटे छोटे काम बड़े प्यार से किए जाते हैं। आज आप कौन से छोटे कार्य करके अपने और उन लोगों के बीच संबंधों को गहरा कर सकते हैं जिन्हें आप सबसे अधिक महत्व देते हैं? क्या आप किसी को उसके दिन को थोड़ा बेहतर बनाने के प्रयास में दयालुता के बेतरतीब कृत्य और सुंदरता के मूर्खतापूर्ण कृत्य पेश कर सकते हैं? अधिक दयालु होने की विडंबना यह है कि दूसरों को देने का कार्य ही आपको बेहतर महसूस कराता है। अधिक प्रेमपूर्ण होने का अभ्यास करने के लिए एक प्रेम खाता बनाएं। प्रत्येक दिन अपने आसपास के किसी व्यक्ति के जीवन में खुशी जोड़ने के लिए कुछ छोटा कार्य करके इस विशेष रिजर्व में कुछ जमा करें। बिना किसी कारण के अपने साथी के लिए ताजे कटे हुए फूल खरीदना, अपने सबसे अच्छे दोस्त को अपनी पसंदीदा किताब की एक प्रति भेजना या अपने बच्चों को यह बताने के लिए समय निकालना कि आप उनके बारे में कैसा महसूस करते हैं, शुरुआत करने के लिए अच्छी जगहें हैं। अगर कोई एक चीज है जो मैंने जीवन में सीखी है, तो वह यह है कि छोटी चीजें ही बड़ी चीजें होती हैं।
प्रेम खाते में वे छोटी छोटी दैनिक जमा राशियां आपको आपके बैंक खाते में मौजूद किसी भी राशि की तुलना में कहीं अधिक खुशी देंगी। जैसा कि एमरसन ने बहुत ही स्पष्टता से कहा, अमीर दिल के बिना धन एक बदसूरत भिखारी है, या जैसा कि टॉल्स्टॉय ने लिखा है, खुशी हासिल करने का साधन मकड़ी की तरह अपने लिए सभी दिशाओं में प्यार का एक चिपकने वाला जाल फेंकना है, और जो कुछ भी आता है उसे पकड़ लेना है। प्रेम खाते में दैनिक जमा आपको आपके बैंक खाते में किसी भी राशि की तुलना में कहीं अधिक खुशी देगा। जैसा कि एमरसन ने बहुत ही स्पष्टता से कहा, अमीर दिल के बिना धन एक बदसूरत भिखारी है, या जैसा कि टॉल्स्टॉय ने लिखा है, खुशी हासिल करने का साधन मकड़ी की तरह अपने लिए सभी दिशाओं में प्यार का एक चिपकने वाला जाल फेंकना है, और जो कुछ भी आता है उसे पकड़ लेना है। प्रेम खाते में दैनिक जमा आपको आपके बैंक खाते में किसी भी राशि की तुलना में कहीं अधिक खुशी देगा। जैसा कि एमरसन ने बहुत ही स्पष्टता से कहा, अमीर दिल के बिना धन एक बदसूरत भिखारी है, या जैसा कि टॉल्स्टॉय ने लिखा है, खुशी हासिल करने का साधन मकड़ी की तरह अपने लिए सभी दिशाओं में प्यार का एक चिपकने वाला जाल फेंकना है, और जो कुछ भी आता है उसे पकड़ लेना है। लोगों की नजरों के पीछे रहें। सभी मानवीय भूखों में से एक सबसे गहरी भूख को समझने, संजोने और सम्मानित करने की आवश्यकता है। फिर भी हम जिस तेज-तर्रार दिनों में जी रहे हैं, बहुत से लोग मानते हैं कि सुनने में दूसरे व्यक्ति के बात करना बंद करने की प्रतीक्षा करने के अलावा और कुछ नहीं है। और मामले को बदतर बनाने के लिए, जब वह व्यक्ति बोल रहा होता है, तो हम सभी उस समय का उपयोग अक्सर अपनी प्रतिक्रिया तैयार करने के लिए कर रहे होते हैं, न कि बात पर सहानुभूति व्यक्त करने के लिए। दूसरे के दृष्टिकोण को सही मायने में समझने के लिए समय निकालने से पता चलता है कि आप उसकी बातों को महत्व देते हैं और एक व्यक्ति के रूप में उसकी परवाह करते हैं। जब आप बोलने वाले व्यक्ति की आंखों के पीछे जाना शुरू करते हैं और दुनिया को उसके नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं, तो आप उसके साथ गहराई से जुड़ेंगे और उच्च विश्वास वाले रिश्ते बनाएंगे जो लंबे समय तक चलते हैं। हमारे दो कान और एक मुंह एक कारण से हैं। हम जितना बोलते हैं उससे दोगुना सुनना। और एक बेहतर श्रोता बनने का शिष्टाचार होने का एक और फायदा है, चूंकि आप सारी बातें नहीं कर रहे हैं, आप सारी सीख ले रहे हैं, उन सूचनाओं तक पहुंच प्राप्त कर रहे हैं जो आप चूक गए होते यदि आप सामान्य एकालाप में लगे होते। सुनने की कला में बेहतर बनने के लिए यहाँ कुछ व्यावहारिक सुझाव दिए गए हैं। यदि आप बोल रहे हैं और जिस व्यक्ति से आप बातचीत कर रहे हैं उसने पिछले 60 सेकंड के भीतर कुछ नहीं कहा है, तो एक अच्छा मौका है कि आपने उसे खो दिया है, और यह है, इतनी बातें करना बंद करने का समय आ गया है। बीच में आने के प्रलोभन का विरोध करें। ऐसा करने से ठीक पहले खुद को पकड़े और दूसरा व्यक्ति आपसे क्या कह रहा है उस पर अधिक ध्यान दें। यदि उपयुक्त हो, अर्थात व्यावसायिक सेटिंग में, तो नोट्स लें। बातचीत के दौरान दूसरे व्यक्ति को नोटपैड निकालकर नोट्स बनाने की तुलना में कुछ चीजें अधिक आसानी से दिखाती हैं कि आप वास्तव में उससे सीखना चाहते हैं कि उसे क्या कहना है। जब दूसरा व्यक्ति अपनी बात कहे, तो तुरंत अपनी राय देने के बजाय जो आपने अभी सुना है उस पर विचार करें। कुछ ऐसा कहना, केवल यह सुनिश्चित करने के लिए कि मैं आपको समझता हूं, क्या आप कह रहे हैं। और ऐसा पूरी ईमानदारी से करने से आप उन लोगों के और भी करीब आ जाएंगे जिनसे आप अपने जीवन में प्रतिदिन बातचीत करते हैं। क्या तुम कह रहे हो? और ऐसा पूरी ईमानदारी से करने से आप उन लोगों के और भी करीब आ जाएंगे जिनसे आप अपने जीवन में प्रतिदिन बातचीत करते हैं। अपनी समस्याएं सूचीबद्ध करें।
चार्ल्स केटरिंग ने कहा, अच्छी तरह से कही गई समस्या आधी हल हो चुकी समस्या होती है। कुछ बहुत खास होता है जब आप कागज का एक टुकड़ा निकालते हैं और उस पर अपनी हर समस्या सूचीबद्ध करते हैं। यह काफी हद तक उस शांतिपूर्ण एहसास जैसा है जो आपको अपने सबसे अच्छे दोस्त को उस चीज के बारे में बताने के बाद मिलता है जो आपको कई हफ्तों से परेशान कर रही है। आपके कंधों से किसी तरह एक वजन गिर जाता है। आप हल्का, शांत और स्वतंत्र महसूस करते हैं। मैंने पाया है कि जहां हमारा दिमाग हमारा सबसे अच्छा दोस्त हो सकता है, वहीं वह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी हो सकता है। यदि आप अपनी समस्याओं के बारे में सोचते रहेंगे, तो जल्द ही आप पाएंगे कि आप कुछ और ही सोचते हैं। इस संबंध में मन एक अजीब प्राणी है, जो चीजें आप उसे याद रखना चाहते हैं, वह भूल जाता है, लेकिन जो चीजें आप उसे भूलना चाहते हैं, वह सब चीजें वह याद रखता है। मेरे सेमिनारों में ऐसे लोग आते हैं जो मुझे बताते हैं कि 15 साल पहले किसी ने उनके साथ जो किया उससे वे अब भी नाराज हैं, या पिछले महीने एक असभ्य सेल्स क्लर्क ने उनसे जो कहा उससे वे अब भी नाराज हैं। आपकी समस्याओं के कारण होने वाली मानसिक अव्यवस्था को दूर करने के लिए अपनी सभी चिंताओं को एक कागज के टुकड़े पर सूचीबद्ध करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो वे आपके दिमाग में पनप नहीं पाएंगे और आपकी बहुमूल्य ऊर्जा को खत्म नहीं कर पाएंगे। यह सरल अभ्यास आपको अपनी समस्याओं को परिप्रेक्ष्य में रखने और उन्हें व्यवस्थित, सुनियोजित अनुक्रम में हल करने की अनुमति भी देगा। इस तकनीक का उपयोग करने वाले कई सफल लोगों में मार्शल आर्ट मास्टर और विंस्टन चर्चिल शामिल हैं, जिन्होंने एक बार कहा था, यह उन आधा दर्जन चीजों को लिखने में मदद करता है जो मुझे चिंतित कर रही हैं। उनमें से 2 कहते हैं, गायब हो जाते हैं, 2 के बारे में कुछ नहीं किया जा सकता, इसलिए चिंता करने से कोई फायदा नहीं, और शायद 2 का निपटारा किया जा सकता है। आपकी समस्याओं के कारण होने वाली मानसिक अव्यवस्था को दूर करने के लिए अपनी सभी चिंताओं को एक कागज के टुकड़े पर सूचीबद्ध करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो वे आपके दिमाग में पनप नहीं पाएंगे और आपकी बहुमूल्य ऊर्जा को खत्म नहीं कर पाएंगे। यह सरल अभ्यास आपको अपनी समस्याओं को परिप्रेक्ष्य में रखने और उन्हें व्यवस्थित, सुनियोजित अनुक्रम में हल करने की अनुमति भी देगा। इस तकनीक का उपयोग करने वाले कई सफल लोगों में मार्शल आर्ट मास्टर और विंस्टन चर्चिल शामिल हैं, जिन्होंने एक बार कहा था, यह उन आधा दर्जन चीजों को लिखने में मदद करता है जो मुझे चिंतित कर रही हैं। उनमें से 2 कहते हैं, गायब हो जाते हैं, 2 के बारे में कुछ नहीं किया जा सकता, इसलिए चिंता करने से कोई फायदा नहीं, और शायद 2 का निपटारा किया जा सकता है। आपकी समस्याओं के कारण होने वाली मानसिक अव्यवस्था को दूर करने के लिए अपनी सभी चिंताओं को एक कागज के टुकड़े पर सूचीबद्ध करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो वे आपके दिमाग में पनप नहीं पाएंगे और आपकी बहुमूल्य ऊर्जा को खत्म नहीं कर पाएंगे। यह सरल अभ्यास आपको अपनी समस्याओं को परिप्रेक्ष्य में रखने और उन्हें व्यवस्थित, सुनियोजित अनुक्रम में हल करने की अनुमति भी देगा। इस तकनीक का उपयोग करने वाले कई सफल लोगों में मार्शल आर्ट मास्टर और विंस्टन चर्चिल शामिल हैं, जिन्होंने एक बार कहा था, यह उन आधा दर्जन चीजों को लिखने में मदद करता है जो मुझे चिंतित कर रही हैं। उनमें से 2 कहते हैं, गायब हो जाते हैं, 2 के बारे में कुछ नहीं किया जा सकता, इसलिए चिंता करने से कोई फायदा नहीं, और शायद 2 का निपटारा किया जा सकता है। यह सरल अभ्यास आपको अपनी समस्याओं को परिप्रेक्ष्य में रखने और उन्हें व्यवस्थित, सुनियोजित अनुक्रम में हल करने की अनुमति भी देगा। इस तकनीक का उपयोग करने वाले कई सफल लोगों में मार्शल आर्ट मास्टर और विंस्टन चर्चिल शामिल हैं,
जिन्होंने एक बार कहा था, यह उन आधा दर्जन चीजों को लिखने में मदद करता है जो मुझे चिंतित कर रही हैं। उनमें से 2 कहते हैं, गायब हो जाते हैं, 2 के बारे में कुछ नहीं किया जा सकता, इसलिए चिंता करने से कोई फायदा नहीं, और शायद 2 का निपटारा किया जा सकता है। यह सरल अभ्यास आपको अपनी समस्याओं को परिप्रेक्ष्य में रखने और उन्हें व्यवस्थित, सुनियोजित अनुक्रम में हल करने की अनुमति भी देगा। इस तकनीक का उपयोग करने वाले कई सफल लोगों में मार्शल आर्ट मास्टर और विंस्टन चर्चिल शामिल हैं, जिन्होंने एक बार कहा था, यह उन आधा दर्जन चीजों को लिखने में मदद करता है जो मुझे चिंतित कर रही हैं। उनमें से 2 कहते हैं, गायब हो जाते हैं, 2 के बारे में कुछ नहीं किया जा सकता, इसलिए चिंता करने से कोई फायदा नहीं, और शायद 2 का निपटारा किया जा सकता है। इसलिए चिंता करने से कोई फायदा नहीं, और शायद 2 का निपटारा किया जा सकता है। इसलिए चिंता करने से कोई फायदा नहीं, और शायद 2 का निपटारा किया जा सकता है। कार्य करने की आदत का अभ्यास करें। डेविड स्टार जॉर्डन ने कहा, बुद्धि यह जानना है कि आगे क्या करना है, कौशल यह जानना है कि इसे कैसे करना है, और सद्गुण यह करना है। हम में से अधिकांश लोग जानते हैं कि अधिक खुशहाल, स्वस्थ और अधिक संतुष्टिपूर्ण जीवन जीने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है। वास्तविक समस्या यह है कि हम वह नहीं करते जो हम जानते हैं। मैंने कई प्रेरक वक्ताओं को यह कहते सुना है, ज्ञान ही शक्ति है। मैं असहमत हूं। ज्ञान शक्ति नहीं है। ज्ञान ही संभावित शक्ति है। जैसे ही आप इस पर निर्णायक रूप से कार्य करते हैं, यह स्वयं को वास्तविक शक्ति में बदल देता है। एक मजबूत चरित्र की पहचान वह करने में नहीं है जिसे करने में मजा है या जो करना आसान है। गहरे नैतिक अधिकार का चिन्ह उस व्यक्ति में प्रकट होता है जो लगातार वही करता है जो उसे करना चाहिए, न कि जो वह करना चाहता है। सच्चा चरित्रवान व्यक्ति अपने दिन वही करने में बिताता है जो करना उचित है। काम पर थका देने वाले दिन के बाद 3 घंटे तक टीवी देखने के बजाय उसमें सोफे से उठकर अपने बच्चों को पढ़कर सुनाने का साहस है। उन ठंडी सर्दियों की सुबह में सोने के बजाय यह व्यक्ति आत्मानुशासन के अपने प्राकृतिक भंडार का प्रयोग करता है और दौड़ने के लिए बिस्तर से बाहर निकलता है। और चूंकि कार्य करना एक आदत है, आप जितने अधिक सकारात्मक कार्य करेंगे, उतना ही अधिक आपको ऐसा करने का मन करेगा। अक्सर हम आदर्श मार्ग हमारे सामने आने की प्रतीक्षा में अपना दिन बिता देते हैं। हम भूल जाते हैं कि रास्ते जागने से बनते हैं, इंतजार करने से नहीं। सपने देखना बहुत अच्छा है, लेकिन केवल बड़े विचार सोचने से कोई व्यवसाय नहीं बनेगा। आपके बिलों का भुगतान नहीं होगा या आपको वह व्यक्ति नहीं बनाया जाएगा जिसे आप अपने दिल में जानते हैं कि आप बन सकते हैं। थॉमस कार्लाइल के शब्दों में, मनुष्य का अंत एक क्रिया है, न कि एक विचार। यह सर्वोत्तम विचार था। अपने बच्चों को उपहार के रूप में देखें। फादर्स डे मेरा बेटा कोलबी स्कूल से हाथ से बना एक कार्ड घर लाया। उसके सामने उसके छोटे से हाथ का निशान था और कार्ड के अंदर मेरे बच्चे की एक छोटी सी तस्वीर के ऊपर ये शब्द थे, कभी कभी आप निराश हो जाते हैं क्योंकि मैं बहुत छोटा हूं और हमेशा फर्नीचर और दीवारों पर अपनी उंगलियों के निशान छोड़ देता हूं। लेकिन हर दिन मैं बड़ा हो रहा हूं, एक दिन मैं बड़ा हो जाऊंगा और वे सभी छोटे छोटे हाथ के निशान निश्चित रूप से मिट जाएंगे। तो यहाँ एक अंतिम हस्तचिह्न है ताकि आप याद कर सकें, जब मैं बहुत छोटा था तो मेरी उंगलियां बिल्कुल कैसी दिखती थीं। प्रिय कोलबी, बच्चे बहुत तेजी से बढ़ते हैं।
ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात है जब मैं डिलीवरी रूम होकर अपने बेटे के जन्म का इंतजार कर रही थी और फिर 2 साल बाद अपनी बेटी बियांका के जन्म का इंतजार कर रही थी।